नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथ की नेक्स्ट वीडियो डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम से या भाज्यता से क्या मतलब है कि कोई दो नंबर होंगे और एक नंबर बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग करेंगे तो वो क्या होगा, उससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। हमें यह जानना जरूरी नहीं है कि भाग कितनी बार कर रहा हो, लेकिन ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई कितना भी बड़ा नंबर हो और किसी से भी भाग कर रहे हो। ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम उन चीज़ों को जान सकते हैं बड़ी आसानी से, उसका बेसिक भी और उसकी ट्रिक भी। कम टाइम में भी करने की कोशिश करेंगे और पहले उसका बेसिक जानेंगे कि वो हो क्यों रहा है ऐसा। जैसे अगर ये बोले कि 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, तब हम क्या बोलते हैं कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि 3 से मल्टीप्लाई करें और कितना आ जाए 15, तो वो नंबर क्या है 5। जैसे अगर ये बोले कि 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, तब हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसा नंबर चाहिए कि 5 से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट कितना आए 20 आ जाए, तो वो नंबर क्या है 4। अब अगर जैसे इसी तरह हम जीरो की जानने की कोशिश करते हैं, जीरो के डिवाइड को लेके बहुत पजल रहती है, कब किसको जीरो करेगा, कौन जीरो को करेगा, कौन नहीं करेगा। जैसे अगर ये बोले कि 7 को 0 से डिवाइड करेंगे, तब हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसा नंबर चाहिए कि 0 से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट कितना आ जाए 7। एक ऐसा नंबर कि 0 के साथ गुणा करें तो परिणाम कितना मिले 7। तब हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर क्या होगा, कहीं दूर जाके इनफाइनाइट पे मिलेगा। वो नंबर हमारी रेंज से बाहर कहाँ पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे कहीं दूर। अगर जैसे बोले कि 8 को 0 से करेंगे, तब भी हम यही बोल रहे हैं कि एक ऐसा नंबर चाहिए कि 0 से मल्टीप्लाई करके क्या ले आए 8, तो इसके लिए भी क्या बोलेंगे इनफाइनाइट पे मिलेगा। अब अगर हम ये बोले कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले तो क्या कर रहे थे, नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे थे, इस बार क्या करें 0 को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा नंबर चाहिए कि 5 से मल्टीप्लाई करें 0 मिल जाए, तो वो क्या है 0। जैसे अगर ये बोले कि 0 को 9 से डिवाइड करेंगे, तब भी नंबर क्या है 0। अगर 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 को छोड़ के, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, तब हम क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, वो क्या होगा अनंत पे जाके मिलेगा। अब देखते हैं सबसे फेवरेट केस 0/0। अगर बोलें कि एक ऐसा नंबर चाहिए कि 0 से मल्टीप्लाई करें और 0 आ जाए, 0 भी है 1। अगर जैसे 1 को 0 से करेंगे तब भी क्या बनाएगा 0, 2 से करेंगे तब भी क्या बनाएगा 0, 3 से, इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे नॉट डिफाइन या अनडिटरमाइन। इसको हम क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहीं पे जाकर परिभाषा मतलब क्या होता है, किसी लिमिट में रहेगी कोई चीज, उस पर कोई ना कोई कंडीशन लागू होंगी। लेकिन ये तो क्या है, जिससे भी ट्राई करे ना उसी से हो रहा है, इसका मतलब ये किसी लिमिट में काम नहीं कर रहा। इसको क्या बोलेंगे, ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइन, इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, 0 क्या करेगा, किसी भी नंबर को भाग करेगा तो क्या बनाएगा नॉट डिफाइन। अगर 0 को किसी नंबर से भाग करेंगे तो वो क्या होगा डिवाइड कर देगा, और अगर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा अपरिभाषित नॉट डिफाइन रिजल्ट बनाएगा। अगर इसी तरह 1 की बात करें तो 1 क्या करेगा, किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा। कोई भी नंबर लिखेंगे उसको 1 क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर 1 को 1 के अलावा अगर जैसे 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तब तो क्या है सही है डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 1 के अलावा अगर किसी से भी इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। तो 1 अगर बोलें तो किससे डिवाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, इटसेल्फ से। और अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डिवाइड हो जाएगा। बाकी के जितने भी रह गए वो क्या करेंगे, सभी के सभी एक बेसिक रूल पे काम करेंगे, प्रोसेस उनमें भी वही रहेगा। जैसे अगर कोई नंबर है x y z, इसको लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, z
प्लस में 10y प्लस में 100x। किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, जैसे नंबर है 3 डिजिट का, ये XYZ क्या है, डिजिट है, इनकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे लिखे, ये एक 3 डिजिट का नंबर है, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, z की जगह पे क्या इसमें 2, उसके बाद y की जगह पे इसमें क्या है 7, तो इस क्या करेंगे 10 इंटू 7, उसके बाद प्लस में 100 इंटू 4, 400 प्लस में 70 प्लस में 2, 472। इस तरह से किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं। जो अकेला लिखा होगा वो यूनिट प्लेस पे आएगा, इकाई के स्थान पे, जिसके साथ में 10 लगा होगा वो दहाई, और अगला सैकड़े पे, यूनिट प्लेस पे 10th पे और 100 प्लेस पे। इसी तरह ये नंबर आते रहेंगे, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अब अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करना, जैसे हमें किसी भी नंबर को XYZ कोई नंबर है, हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, तो इसको इस तरह से लिख सकते थे, z प्लस में क्या लिखेंगे 10y प्लस में क्या लिखेंगे 100x। अब अगर ये बोलेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये पार्ट तो क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है 2 से डिवाइड हो जाए। तो अगर किसी भी नंबर को ये देखना है कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके एक डिजिट को डिवाइड करके देख लेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा कि नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे अगर लिखें, अगर इसकी बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस लास्ट के डिजिट को देखेंगे, अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है तब क्या होगा, नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, चाहे साइड वो कितना भी बड़ा रहे। अगर जैसे बोले इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो ये पार्ट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नंबर क्या है 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह जैसे किसी नंबर को 2 से 4 से 8 से 16 से, मतलब कि 2 की पावर, जैसे जैसे पावर क्या करती जाएगी इंक्रीज करती जाएगी, उस फॉर्म को देखते हैं। जैसे अगर ये बोले कि कोई भी नंबर XYZ है, उसको हमें देखना है कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी नंबर है x, y और z, हमें क्या देखना है कि वो किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही लिख सकते हैं इसको 100x प्लस 10y प्लस में z, ये 2 नहीं है भाई, ये क्या है z। अगर इसको 4 से करेंगे ना तो ये पार्ट तो क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, रिजल्ट डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट पे। अगर इस पार्ट को देखना है ना तो ये लिखा हुआ है 10y प्लस में z, तो इसको साथ साथ हम क्या लिख सकते थे, y और z लिख सकते थे। y z का मतलब क्या है, लास्ट की y z क्या है, उस नंबर की आखिरी की 2 डिजिट है, आखिरी की 2 डिजिट अगर डिवाइड होंगी तो नंबर डिवाइड होगा, वरना नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आखिरी की 2 डिजिट हो पाएंगी तब नंबर 4 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर ये बोले ये नंबर है, हमें ये देखना है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की डिजिट पे फोकस करेंगे। लास्ट की कितनी डिजिट, 2 डिजिट, ये लास्ट वाली 2 डिजिट अगर डिवाइड होगी तो क्या है, नंबर भी डिवाइड होगा, वरना नंबर नहीं डिवाइड होगा 4 से। अगर इसको करेंगे तो ये रिजल्ट कितना आएगा 46, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 46, 44 तक तो डिवाइड कर सकते थे ना, लेकिन यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो इस नंबर के बारे में क्या बोलेंगे, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हमें ये देखना इस साइड वो नंबर कितना भी बड़ा हो सकता था,
अगर हमें ये देखना है कि 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आखिरी की 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। अगर एक और देखो, इसको लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते थे ना। अब हमें क्या पता है, ये पार्ट तो डिवाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को देख के किसी भी नंबर के बारे में ये बता सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आठ के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे बोले कि x, y और z कोई नंबर है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 2 की पावर में जितने भी नंबर आए उससे हम ट्राई करके देख रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते थे, 100x। इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, तो अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे, z प्लस में 10y प्लस में 100x और प्लस में 1000w। अगर ये बोलेंगे इसको डिवाइड किससे करेंगे, 8 से, तो हमें क्या पता है कि जो ये वाला पार्ट है ये तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि लास्ट की 3 डिजिट को चेक करेंगे। लेकिन अगर 3 को नहीं करना चाहे ना और थोड़ा और दिमाग लगाएं तो इससे 2 डिजिट से भी काम चला सकते हैं। वो कैसे, जैसे अगर x की जगह पे जब भी 2 आएगा, इवन नंबर आएगा, x की जगह पे 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 10 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि वो एक डिजिट नहीं है, नंबर बन जाएगा। डिजिट तो क्या रहेंगी, 1 से लेके 9 तक ही रहेगी। तो अगर x की जगह पे इनमें से कोई भी आएगा ना, तो क्या होगा, या तो 0 बन जाएगा, इसमें 200 बन जाएगा, 200 बनेगा, तब क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, अगर जो तीसरा नंबर है वो इवन है, तब तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट, अंतिम 2 अंकों से ही पता कर पाएंगे। अगर तीसरा नंबर इवन है तब किससे डिवाइड करेंगे, तब 8 से। और साथ साथ अगर ओड है x की वैल्यू, तब क्या करेंगे, जैसे ये बोले कि x की जगह पे अगर ये लिखा हो 1 लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, इसी तरह से चलते हुए 9 लिखा हुआ है। तो अगर जैसे 100 की बात करें ना यहाँ पे 100 में, तब भी क्या रहेगा ये प्रोसेस, जैसे 96 तक तो क्या कर देगा, डिवाइड। अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 4। अगर 3 लिखे ना तो ये कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा x की जगह पे। और 300 को किस तरह से लिख सकते थे, 200 प्लस 100 लिख सकते थे। और 200 क्या होगा, फिर से 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा, फिर से 4 आएगा। अगर 5 से करेंगे ना तो कितना आएगा, इसी तरह है 300 की जगह पे। अगर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 500। 500 अगर मिलेगा तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको किस तरह से लिख सकते थे, 400 प्लस 100 कर लेंगे। मतलब क्या है कि कुछ भी नंबर मिले उसको क्या कर सकते हैं, 100 अलग से रख लेंगे और बाकी क्या करेंगे, जो ओड वाला इवन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो या तो क्या बनेगा, जैसे 100 बन सकता है, या यहाँ पे कितना बनेगा, 300 बनेगा, तो उसको 200 प्लस 100 कर लेंगे। 500 बनेगा, उसको क्या करेंगे, 400 प्लस 100 कर लेंगे। और 700 बनेगा, उसको 600 प्लस 100 कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये सभी पार्ट डिवाइड होंगे। 9 को क्या करेंगे, 800 प्लस 100 कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, बाकी का तो सभी पार्ट डिवाइड हो जाए, यहाँ से क्या मिलेगा, 100 में से अगर डिवाइड करेंगे तो 96 तक तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। तो अब हम एक बात बोलने जा रहे हैं, अगर इवन नंबर है तब तो क्या करेंगे, लास्ट की सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर ओड नंबर है तब क्या करेंगे, जो भी लास्ट की 2 डिजिट है ना उसमें क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 4 रिमाइंडर तो पहले से ही रह रहा है, और 4 और ऐड अपने पास से कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसका मतलब अगर तीसरे नंबर की जगह पे जब भी आएगा, यहाँ पे जब भी ओड नंबर होगा ना, तब क्या करेंगे उस केस में, लास्ट की 2 डिजिट में क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। और अगर उस केस में हो रहा है तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट डिवाइड होगा, वरना हमारा रिजल्ट डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट में
4 ऐड करने से नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब वो कितना भी बड़ा नंबर हो तब वो क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर तीसरे नंबर पे क्या है, वह हमारा ओड नंबर है। अगर इवन है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। क्या होता है, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि 8 से डिवाइड के लिए क्वेश्चन दिखेगा पेपर में, जैसे इससे आगे 16 है, लेकिन 16 के लिए बहुत कम चांस है क्वेश्चन दिखे। 8 और 4 से का बहुत ज़्यादा यूज होगा, HCF LCM में भी और नंबर सिस्टम में भी। तो अब हमने क्या जान लिया, अगर 2 को देखना है तो क्या करेंगे, लास्ट की सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट चेक करेंगे। अगर 4 को देखना है तो क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, इसके लिए क्या करेंगे, डिजिट कितनी चेक करेंगे, इसके लिए 1, इसके लिए कितने डिजिट करेंगे, 2, इसके लिए वैसे तो कितने करेंगे, 3, लेकिन ये जब इवन होगा तब अलग प्रोसेस होगा। इवन होगा तब किससे काम चला लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट से। और जब तीसरे नंबर पे जैसे इस तरह से लिखा हुआ x y z, जब अगर x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, इवन आएगा, तब तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट के 2 डिजिट है, इसी से काम चल जाएगा। और जब x की जगह पे ओड आएगा तो जो लास्ट की 2 डिजिट हैं उसमें क्या करेंगे, 4 और ऐड कर देंगे। लास्ट की 2 डिजिट में क्या करेंगे, 4 और ऐड कर देंगे। जैसे अगर ये बोले कि इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके लिए तीसरे नंबर पे क्या है, ओड है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 और ऐड कर देंगे। और ये लास्ट वाली 2 डिजिट में सिर्फ लास्ट वाली 2 डिजिट में 4 और ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 16। इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, 8 से डिवाइड हो रहा है। जैसे इस साइड कितना भी हो सकता था, अगर हमें चेक करना है ना, अब भी ये नंबर क्या है, इस साइड कुछ भी लिखते जाओ, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट पे काम करना है। और 3 में भी किस तरह से करना है, अगर तीसरे नंबर पे इवन है तब तो क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट। अगर तीसरे नंबर पे ओड है तब क्या करेंगे, लास्ट वाली 2 डिजिट में 4 अपने पास से ऐड कर देंगे। अगर 4 ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तब तो क्या होगा, वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। और अगर ऐसा करने पे नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, ये 8 वाला एक अच्छा केस है। वैसे इस साइड कितना भी बड़ा हो सकता है। अगर ये बोलें कि इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे इस केस में, वैसे तो 8 के लिए हमें कितने डिजिट चाहिए, हमें 8 के लिए डिजिट देखनी तो चाहिए 3, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अगर तीसरे नंबर पे क्या है, इवन, तब हम कितनी देखते हैं, सिर्फ 2 डिजिट। और अगर यहाँ पे है ओड तब हम कितनी डिजिट देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट है। और प्लस में क्या कर देते हैं, 4। जैसे अगर इस तरह से लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, तो हम क्या लिखेंगे, वाई जेड प्लस में 4। कौन से केस में, जब x क्या है, ओड नंबर है। अगर इवन है तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ y और z से ही काम चला देंगे। लेकिन अगर x ओड है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, उसके अलावा डिजिट नहीं होगी। 11 की बात करें तो वो क्या है, एक डिजिट नहीं है, नंबर बन जाएगा। तो हमें, अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि जब भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें, 4 से करें, 8 से करें, या जैसे अगर 16 से भी निकालना चाहें तो कितने डिजिट चाहिए इसके लिए, लास्ट की 4। जैसे जैसे 2 की पावर आगे बढ़ती जाएगी, जैसे 32 के लिए करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट की 5 डिजिट। ये इसी तरह चलता जाएगा। अब हम देखते हैं
5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? जैसे कोई भी 3-4 डिजिट का नंबर है और हम ये बोल रहे हैं क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करके देखना चाह रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको किस तरह से लिख सकते थे, z प्लस में 10y प्लस में 100x प्लस में 1000 इसके इंटू में। अब हम ये बोल रहे हैं कि हम इसको किससे डिवाइड करना चाह रहे हैं भाई, 5 से डिवाइड करके देखना चाह रहे हैं। देखो बच्चों, अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या बोलेंगे, ये पार्ट तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ये पार्ट भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा ये भी क्या होगा, डिवाइड। तो अगर हमें ये देखना है कि कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की एक डिजिट को चेक करेंगे। अगर लास्ट की एक डिजिट 5 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब हमारा नंबर भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। लास्ट की डिजिट क्या हो सकती है जब 5 से डिवाइड हो, एक डिजिट या तो 0 या 5। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा, तब नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से। जैसे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, लास्ट में क्या है, सिर्फ हम क्या देखेंगे, लास्ट की डिजिट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, 9। तो अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा, ये नहीं हो सकता, ये डिवाइड होगा। अगर लास्ट में यहाँ पे या तो क्या आएगा, 0 या क्या आएगा, 5, तब क्या होगा, नंबर 5 से डिवाइड, वरना नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह अगर 25 की बात करें, जैसे बोले कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड करके देखना चाहेंगे, 25 से, तब इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से वही लिख सकते थे, 100x प्लस में 1000, सॉरी। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसको किससे डिवाइड करें, 25 से। अगर इसको 25 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या पता हमें ये पार्ट भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी। तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, लास्ट के इस पार्ट पे। तो अगर ये लिखा हुआ है 10y प्लस z, तो इसको साथ साथ क्या लिख सकते हैं, y प्लस z भी लिख सकते हैं। और y प्लस z क्या है, इस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट है। तो इसका मतलब जब भी हमें 25 के लिए देखना, 5 के लिए तो कितनी डिजिट थी, 1। अगर 25 की बात करेंगे तो डिजिट कितनी हो जाएंगी, तो जैसे जैसे 5 की पावर इंक्रीज करेगी ना, जैसे अगर 626 की बात करें या 125 की बात करें, तो अगर 125 करेंगे ना तो उस केस में क्या होगा, ये पार्ट तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो इसमें कितनी डिजिट आ जाएंगी फिर, 3। जैसे 3 डिजिट को क्या लिख सकते थे, x, y और z। अगर x, y, z लास्ट की 3 डिजिट हो गई ना, इसका मतलब नंबर क्या है, इस 125 से डिवाइड होगा, वरना 125 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं 3 की और 9 की। किसी भी नंबर को हमें ये देखना है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, साथ साथ 9 से। किस किस से, 3 और 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, ये देखना है। तो जैसे एक्स वाई और जेड ये नंबर लिखा, तो इसको क्या लिख सकते थे, 100x
प्लस में 10y प्लस में z, और हम इसको डिवाइड किससे करना चाह रहे हैं, 3 से। तो इस पार्ट को इस तरह से लिख सकते थे 99x प्लस में 9y। अब यहाँ से एक x रह गया था ना, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एक y रह गया था, उसको लिख देंगे, और साथ साथ में क्या रह गया, z रह गया। अब भी हम क्या बोल रहे हैं, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अब हमें क्या पता है कि इसमें से जो ये पहले दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला पार्ट और ये वाला, ये तो क्या होंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हमें ये देखना कि रिजल्ट 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और x y z क्या है, जो भी नंबर लेंगे उसकी डिजिट है। तो इसको किस तरह से लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे जैसे अगर कोई भी नंबर लिखे, अगर हमें ये देखना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो क्या करेंगे, इन सभी डिजिट को ऐड कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 5 प्लस 2 प्लस में 7 प्लस में 4, यहाँ से कितना बनेगा, 9, और 9 करेंगे तो ये 18, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अगर ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, 3 से डिवाइड होगा। तो किसी भी नंबर को अगर ये देखना है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो क्या करेंगे, अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 नंबर भी, उस केस में क्या होगा, 3 से डिवाइड। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या है, वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। यही चीज केस के साथ लागू होगी, नो के साथ भी। जैसे अगर ये लिखे ए बी सी, ये 3 नंबर हैं, तो इसको किस तरह से लिख सकते थे, इस तरह से लिखते हैं सी बी और ए। तो ए प्लस में क्या लिखेंगे, 10b प्लस में क्या लिखेंगे, 100c। तो इसको क्या लिख सकते थे, 99c। इसको क्या लिख सकते थे, 9b। और अब क्या रह गया, एक सी यहाँ से रह गया, एक बी यहाँ से रह गया, और एक क्या रह गया, ए। अगर ये बोले कि इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि पहले दो पार्ट ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी, और ये क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होगा, तो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड नहीं होगा, उस केस में क्या है, नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये चीज 3 के लिए बन रही है, 9 के लिए बन रही है, अगर 27 के लिए बनाना चाहेंगे ना, तो वो चीज उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि कोई भी नंबर 7 से कब डिवाइड होगा। ये एक स्पेशल केस बनेगा 7 का। जैसे अगर ये लिखें W X Y और Z, तो इसको किस तरह से लिख सकते थे, Z लिख सकते थे, प्लस में 10y लिख सकते थे, और प्लस में 100x लिख सकते थे, और प्लस में 1000 के साथ में। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो क्या करेंगे, इन पार्ट में जितने जितने ऐसे नंबर बन सकते हैं ना जो 7 से डिवाइड हो जाएं, क्या करेंगे, एक बार सभी को उस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको किस तरह से लिख सकते थे, 700w प्लस में 300। इसको किस तरह से लिख सकते थे, 70x प्लस में 30x। इसको किस तरह से लिख सकते थे, 7y प्लस में 3y। और जो ये पार्ट रहेगा, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, साथ में लिखना चाहें तो 7z माइनस में 6z। अब अगर ये बोलें कि इसको डिवाइड करेंगे, तो कौन कौन से पार्ट हैं जो डिवाइड हो जाएंगे, ये वाला भी हो जाएगा, ये भी, ये भी और ये भी। तो क्या रह गया यहाँ से,
300 सॉरी W प्लस में 30x प्लस में 3y और माइनस में 6z। अब इसको एक फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे। एक बार ध्यान से देखते हैं, जैसे इसको इसी तरह आराम से लिख सकते थे, उसके बाद क्या किया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, इन सभी को क्या किया, सभी को जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, 4 पार्ट में अलग अलग थे, 4 डिजिट थी, तो 4 ऐसे नंबर बना लिए जो किससे डिवाइड हो रहे हो, 7 से। ये पार्ट हो रहा है, दूसरा, तीसरा, और z को भी इसी तरह से लिख दिया, 7 में से 6 माइनस का कर दिया, तब रिजल्ट तो क्या रहेगा इससे, इसीलिए इसको अलग से लिख दिया ताकि ये z का ही रिजल्ट बनाएगा। अब देखो पूरे में से अगर 3 कॉमन ले लेना तो ये कितना बनेगा, 100W प्लस में ये 10x प्लस में 3y और माइनस में 2z। अब एक चीज को और बड़े ध्यान से देखेंगे, सेवन से डिवाइड कर रहे हैं इसको, ये यहां से लेके यहां तक इसको क्या लिख सकते थे, 3 ये कॉमन ले लिया, इसको क्या लिख सकते हैं, x है, उसके बाद में 10 है और उसके बाद में 100 भी लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें ये पता कि अगर इसको 7 से डिवाइड होने के लायक बनाना, 3 तो है नहीं, इसका मतलब जो ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, यही ऐसा बनेगा जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो अगर किसी भी केस में हमें ये देखना है कि नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उस केस में क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, W x y और माइनस में 2z। तो जो ये नंबर था हमारा अगर इसको ये लिखना चाहिए 7 से कब डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे, लास्ट की डिजिट तो जितनी भी होंगी ना, 2 होंगी, 3 होंगी, 4, उसको तो वैसा ही लिख देंगे, लेकिन जो ये पहले वाली डिजिट है ना, यूनिट डिजिट, इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा ना, उसमें से माइनस कर देंगे, इसके अलावा जो पार्ट रह गया उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वहां से हमें क्या मिलेगा, कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। इस बात को लिखा रहने देते हैं ऊपर, ताकि इसका यूज करते रहें, थोड़ी देर में हमें ये याद हो जाए। जैसे अगर ये बोले हमें ये देखना कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और क्या करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 34, और इसमें से क्या करेंगे, जो ये यूनिट डिजिट है इसको किससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, 2 से। अगर 34 में से 6 माइनस करें तो कितना आएगा, 28। अगर ये रिजल्ट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या था, ये बड़ा नंबर लिखा दिखाई दे रहा ना, ये भी क्या होगा, डिवाइड होगा। और देखते हैं कोई और बड़ा नंबर, हम ये जानना चाहें ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो क्या करेंगे, किसी भी नंबर के लिए लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, 214 में से तो यूनिट डिजिट पे उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 214 माइनस 18 करेंगे तो ये 196 आएगा। अब अगर हमें ये लगे कि ये नंबर भी बड़ा है, हमारी औकात से बाहर है, या हम लेजीनेस दिखा रहे हैं, इसके लिए इसको करना नहीं चाह रहे, तो क्या करेंगे, एक बार फिर वही नियम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये इसमें इस बार फिर से क्या लेंगे, ये यूनिट डिजिट पे है ना, इसको माइनस कर देंगे किसमें से, 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग पार्ट है उसी में से। तो इस बार क्या आएगा, 19 में से 12 माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 7। क्या 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हो रहा है 7 से डिवाइड, इसका मतलब ये नंबर है जो ये भी किससे डिवाइड होगा, 7 से, और जो ये नंबर आया था ये भी किससे डिवाइड होगा, 7 से। इसी तरह से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन और इसके जो बाकी के पार्ट रहेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।